नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न सात्विक। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे मैटर होता क्या है, यानी पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के कितने फॉर्म होते हैं, यानी कितने स्टेट होते हैं, कितने रूप होते हैं, क्या पदार्थ के एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, हमारे आसपास ऐसे क्या क्या लाइव एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम इस चैप्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट में पूरा पहले वीडियो देख लीजिए। बट अगर लास्ट में आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम समझते हैं कि मैटर, पहले समझते हैं कि मैटर होता क्या है। ठीक है, तो मैटर आप सीधे तौर पर ये समझिए कि कोई भी ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ है, एवरीथिंग एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मास होता है और वॉल्यूम होता है। मास बोले तो द्रव्यमान, मास बोले तो द्रव्यमान, और वॉल्यूम बोले तो आयतन। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, यानी मास होता है, वॉल्यूम होता है, वो तमाम चीज़ें क्या है, वो तमाम चीज़ें पदार्थ है भैया, वो तमाम चीज़ें पदार्थ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे मान लो अगर ये एप्पल है तो एप्पल के अंदर भी कुछ ना कुछ वजन होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और ये भी, इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। अभी वॉल्यूम होता क्या है, बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ें हैं, चाहे जैसी भी चीज़ें हो, वो कुछ ना कुछ स्पेस ले रखा होता है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ जगह घेर रखता है, जगह छेक रखता है। जैसे अगर मान लो मेरा पूरा विशाल भरकम शरीर है, इस ब्रह्मांड में कुछ ना कुछ स्पेस ले रखा है, तो ये बेसिकली कहलाता है आयतन। ठीक है, और कहने मतलब आप मैथमेटिकल टर्म में जाएं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इस हिसाब से हम लोग जो है आयतन निकालते हैं। और अगर हम बात करें द्रव्यमान की, यानी मास की, तो वो हम जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है इसी आप ही के क्लास में, उसमें हम बेटर तरीके से समझेंगे कि बेसिकली द्रव्यमान होता क्या है और वजन से कितना डिफरेंट होता है द्रव्यमान। फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि द्रव्यमान मीन्स वजन। तो ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके अंदर वजन होता है और आयतन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, यानी उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया कि बेसिकली भैया मैटर होता क्या है। तो इस तरह से आप इस परिभाषा के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जितनी भी चीज़ें आप देख पा रहे हैं सब अपने आप में क्या है, एक मैटर है। ठीक है, क्योंकि हर किसी चीज़ के अंदर क्या है, हर किसी चीज़ के अंदर एक मास होता है और एक वॉल्यूम होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे, मैटर कहलाएंगे। बढ़ते हैं आगे, समझने की कोशिश करते हैं ये जो मैटर है वो बेसिकली किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो आप ही के चैप्टर में दिया हुआ ये जो मैटर, जितने भी मैटर होते हैं, जितनी भी चीज़ें आप आसपास देख पा रहे हैं, वो सब छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बना है, यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एकदम नन्हे नन्हे पार्टिकल्स, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे अपनी आंखों से हम देख भी नहीं सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके ये मैटर बनता है। ठीक है, ओके। अब देखिए कि यहाँ पे लिखा है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी आइटम्स, टाइनी एटम्स। तो अब ये एटम्स जो होता है बेसिकली होता क्या है, देखिए एक तो मैंने बोला कि छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, जहाँ तक बात आती है पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स से भी छोटा होता है एटम भैया, पार्टिकल्स से भी छोटा होता है एटम। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब ये एप्पल है, इस एप्पल को बहुत टुकड़े कीजिए, बहुत टुकड़े कीजिए, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा इसका हो जाएगा, तो नन्हे नन्हे पार्टिकल्स हो जाएंगे, जिन पार्टिकल्स से मिलकर के ये बना होता है। जब उस पार्टिकल्स को जब आप और छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब ये पार्टिकल बोलेगा भैया बस अब मुझे और टुकड़े मत करो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अब उसका और फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है और उसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। जब किसी भी पार्टिकल्स की ये स्थिति आ जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एटम।
यानी परमाणु बोलते हैं। ठीक है, परमाणु बोलते हैं यानी कोई भी ऐसा छोटा पार्ट, यानी इससे छोटा कण, ऐसे छोटे पार्टिकल्स जो बेसिकली और फर्दर डिवीजन उसका पॉसिबल नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एटम बोलेंगे। नाउ अब हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली भैया ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है, हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं बेसिकली कितने छोटे हो सकते हैं। ठीक है, ये समझने के लिए आपके बुक में, आपके चैप्टर के अंदर एक एक्टिविटी किया गया है। अब ये एक्टिविटी बेसिकली है क्या, हम समझते हैं। एक यहाँ पे बीकर लिया गया है, ठीक है, और बीकर में 100 ml पानी लिया गया है, 100 ml जल लिया गया है, वाटर लिया गया है, ठीक है, और उसके बाद इसमें पोटासियम परमैंगनेट के यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स डाले गए हैं, 1 या 2 क्रिस्टल्स इस पानी के अंदर डाला गया है। कुछ समय के बाद ये देखा जा रहा है कि पूरे पानी का कलर जो है वो पर्पल हो जा रहा है, पूरे पानी का कलर। बेसिकली पानी का तो अपना कोई कलर होता नहीं है, वी ऑल नो, बट यहाँ पे जो पोटासियम परमैंगनेट है उसका कलर होता है पर्पल। ठीक है, सिर्फ 2 क्रिस्टल इस पानी के अंदर जाता है और ये क्रिस्टल्स जो है पूरे पानी को पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देता है। समझने की कोशिश कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे और क्या हो रहा है कि वापस हमने क्या किया, इस वाले बीकर से हमने 10 ml पानी निकाल लिया, ये जो कलरफुल पानी है वो निकाल लिया, और इधर हमने 90 ml में वापस ये 10 ml पानी मिला दिया। तो हमने क्या देखा कि फिर से ये जो है पूरा पानी कलर का जो है पर्पल हो जाता है। सेम फर्दर हम इस तरह से करते रहे, फिर से हमने 10 ml पानी लिया और इस वाले बीकर में मिला दिया, फिर इसमें से हमने 10 ml पानी लिया और इस वाले बीकर में मिला दिया। तो फर्दर क्या हो रहा है, कलर जो है पानी का होता ही जा रहा है, लेकिन कलर की जो आप देख रहे होंगे वो थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा सा लाइट कलर आपको देखने को मिल रहा होगा, बट अभी भी कलर हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पोटासियम परमैंगनेट है ना, पोटासियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्या होते हैं, बेसिकली दाने होते हैं, जैसे चीनी के दाने होते हैं, नमक के दाने होते हैं, उसी तरह से ये पोटासियम परमैंगनेट के दाने को क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ध्यान देने की कोशिश कीजिए कि जब ये 2 क्रिस्टल इस पानी के अंदर गया होगा तो बेसिकली क्या हुआ होगा, बेसिकली हम ये क्रिस्टल भी क्या अपने आप में एक पदार्थ है, एक मैटर है, और हमने क्या पढ़ा है अभी, जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो ये जब मैटर इस पानी के अंदर जाता है तो ये छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। ओके, अब जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है तो पानी जो है, पानी भी क्या एक तरह का मैटर है, और पानी भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, अभी हम आगे वाले स्लाइड में पढ़ेंगे जो मैटर होते हैं ना, मैटर के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, और उसमें जो होता है सबसे एक पहला वाला जो होता है वो ये होता है कि जो मैटर्स होते हैं और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होता है। देयर इज अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है भैया, स्पेस होता है। ठीक है, अब उस पॉइंट को आप इसे रिलेट कीजिए। अब क्या हो रहा है कि पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को हमने पानी में डाला, ठीक है, और पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल भी क्या एक तरह का मैटर है। तो मैटर किससे बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब ये जो पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल हैं वो बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट हो गए हैं, और उसके बाद ये जो पानी है, और पानी जो अपने आप में एक मैटर है, और उनके बीच में यानी उनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में जाकर के बैठ गए हैं। सपोज कीजिए कि ये जो है पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, अभी हम आगे स्लाइड में जाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को यहाँ पे बैठा दिया। ठीक है, तो अब हर जगह हमको क्या हो रहा है कि पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के इतने टुकड़े हुए, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए कि ये जो पानी है और पानी के जो पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में जितना भी स्पेस है उस सब स्पेस में जा करके पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल बैठ गए हैं।
पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल के जो पार्टिकल है वो बैठ गए हैं, जिस वजह से वो हर जगह दिखाई दे रहा है। अगर आप नहीं समझे हैं तो इसको और दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 4 चेयर है, ठीक है। यहाँ पे कितने चेयर हैं? 4 चेयर हैं, ओके। अब यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसका नाम है पिंटू, ठीक है। पिंटू को मैं बोलूँगा कि भाई तू जा कर के बैठ जा चेयर पे, तो वो जा कर के बैठ गया। सपोज कर लेते हैं इस वाले चेयर पे बैठ गया वो। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं बाहर से देखूं, दूर से देखूं, तो पिंटू कहाँ नज़र आएगा? पिंटू ऑब्वियसली बात है सिर्फ और सिर्फ इस वाले कुर्सी पर नज़र आएगा। ये वाला कुर्सी खाली दिखेगा आपको, क्योंकि अभी तक इस कुर्सी पे कोई बैठा हुआ नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर हमको हर एक कुर्सी पे, यानी जितने भी चेयर हैं, यहाँ पे 4 चेयर्स हैं ऑलरेडी यहाँ पे, तो अगर हम सारे चेयर्स पे अगर हमको पिंटू को बैठाना होगा तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे पिंटू के 4 टुकड़े। क्या करेंगे? हम पिंटू के 4 टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? एक टुकड़े को यहाँ बैठा दिए, दूसरे टुकड़े को यहाँ बैठा दिए, तीसरे टुकड़े को यहाँ बैठा दिए और चौथे टुकड़े को यहाँ बैठा दिए। अब क्या होगा? हमको हर एक चेयर पे पिंटू भैया नजर आएगा, ठीक है। पिंटू नजर आएगा, ठीक है, ओके। अब सपोज कीजिए कि फर्दर हमने क्या किया, इसमें 4 चेयर्स और इसमें हमने ऐड कर दिए, ठीक है। अभी देखिए, अब जब मैंने 4 चेयर ऐड किया तो अब ये वाला चेयर खाली दिखेगा, वैकेंट दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे पिंटू दिखेगा। अब हमको क्या करना है? पिंटू को फिर से सारी चेयर पे हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे? इस टुकड़े को और फर्दर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। जिससे होगा क्या कि हम इस वाले चेयर पे भी आराम से पिंटू के टुकड़े को रख सकें। अब देखिए, हमारे पास टोटल 8 चेयर है और सभी पे हमको पिंटू नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम चेयर भी बढ़ाते जाएंगे और पिंटू के फर्दर हम टुकड़े भी करते चले जाएंगे। तो बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। पहला चीज़ ये है कि अगर हमको सारे चेयर पे पिंटू नज़र आ रहा है तो वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि पिंटू का जो है वो डिवीजन संभव है। पिंटू को तोड़ना, पिंटू को काटना हमारे लिए पॉसिबल है, तभी पिंटू हर चेयर पे नज़र आ रहा है। पहली बात। सेकंड बात इसमें यह है कि हमारे पास सारे कुर्सी पे जगह है, तभी हम पिंटू को उस पर रख पा रहे हैं। अगर इन चेयर्स पे, अगर इन कुर्सियों पे पहले से ही कोई बैठा होता, अगर ये फुल होता, जगह नहीं होता, स्पेस नहीं होता, तो हम पिंटू के टुकड़ों को क्या इस पे हम रख पाते? ऑब्वियसली बात है, नहीं रख पाते। तो 2 चीज़ें क्लियर है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि पिंटू के टुकड़े हो पा रहे हैं, तभी इस पे हम रख पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कुर्सी पे जगह खाली है भैया, तभी तो हम पिंटू को टुकड़े के रख पा रहे हैं यहाँ पे। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है तो उसके टुकड़े हो पा रहे हैं, तभी तो पूरे पानी में वो फैल पा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो पानी है, पानी भी क्या एक तरह का मैटर है, ठीक है। तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में भैया स्पेस है, तभी तो ये पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं उन स्पेस में जाकर के बैठ पा रहे हैं। तो दोनों बातें हैं इससे क्लियर हो रही है। पहली बात ये, इससे ये क्लियर हो रही है कि जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। दूसरी बात, इससे ये क्लियर हो रही है कि जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं। तभी फर्दर देखिए, इसमें जैसे हम पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को ऐड करते जा रहे हैं तो उसका पानी का कलर अभी भी, पानी का कलर जो है पर्पल होता चला जा रहा है, जिससे ये हमको पता चल रहा है कि भैया अभी भी पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स हैं वो और भी छोटे छोटे होते जा रहे हैं। सवाल ये क्या था? सवाल ये था कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं, कितने छोटे हो सकते हैं? आंसर इसका सीधा साधा भैया, इतने छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे हो सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। इतने छोटे हो सकते हैं ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो चलो हमने ये समझ लिया। अब हम बात करते हैं उसकी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिसकी बात की थी, जिसकी चर्चा की थी, और वो ये था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, तो उनके भैया क्या क्या
कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इनके गुण धर्म होते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला यहाँ पे है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, जो कि अभी अभी जस्ट मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश किया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, उसके बीच में क्या होता है भैया, स्पेस होता है। और ये स्पेस होता है तभी पोटासियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स हैं और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो इस स्पेस में जा कर के बैठे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये भी अभी हम एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि भैया किस तरह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमने 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चाहिए, आप हमेशा याद रखिएगा। और यही प्रॉपर्टीज हमको हेल्प करेगा कि सॉलिड बनाने में, लिक्विड बनाने में, गैस बनाने में, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में, उसके बाद जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने में। ठीक है, ये सारी चीज़ें यही प्रॉपर्टी की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिए। टोटल 3 प्रॉपर्टी है। एक ये है, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, जगह होता है, स्पेस होता है। ठीक है, ये हमने अभी समझा। ठीक है, और अभी हम फिर से समझेंगे उस बात को। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनके कण गतिशील होते हैं हमेशा। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा गतिशील होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पदार्थ के कण होते हैं वो आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने अभी हम समझेंगे, बट ये आप याद रखिएगा क्योंकि अभी जो आने वाले स्लाइड्स उसमें इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। और अगर ये आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर इस चैप्टर को आप नहीं समझ पाएंगे। ये जो बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं ऑफ द मैटर, ये बेसिकली इस चैप्टर की जान है। अगर आप ये समझ गए तो फिर पूरा चैप्टर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं उनके कणों के बीच में क्या होता है भैया, जगह होता है, स्पेस होता है। अब ये समझने के लिए यहाँ पे आपकी के चैप्टर में एक्टिविटी किया गया है। यहाँ पे एक बीकर लिया गया है, बीकर में जो है पानी लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है कुछ सॉल्ट या फिर शुगर के क्रिस्टल्स डाले गए हैं, दाने डाले गए हैं। मान लीजिए 1 स्पून इसमें हमने चीनी डाल दिया। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपने जो पानी लिया है ना, तो पानी जब लेते हैं तो उसको आप एक स्केल से मेजर कर लीजिए कि भैया जब हमने बीकर में पानी दिया है तो कितना आ रहा है। मान लीजिए इसमें आ रहा है, हाइट इसका आ रहा है 4 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है ये, 4 सेंटीमीटर। यहाँ से पानी से हमने बीच में स्केल डाल दिया और मेजर कर लिया भैया स्केल कितना आ रहा है, सपोज कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर आ रहा है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने शुगर या फिर सॉल्ट के क्रिस्टल डाले। उसके बाद इसको हमने घोल दिए। घोलने के बाद जब हम वापस से मेजर करते हैं स्केल डाल करके, तो हमको क्या दिखता है, हमको ये दिखता है कि भैया अभी भी पानी का लेवल ऊपर नहीं गया है, अभी भी 4 सेंटीमीटर ही है स्केल पे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर 1 स्पून अगर हम सॉल्ट या फिर चीनी की बात करूं, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक मैटर है, एक पदार्थ है। और अगर ये पदार्थ है तो इसमें कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर इसमें वॉल्यूम है, चाहे जितना भी वॉल्यूम हो, इतना सा ही वॉल्यूम क्यों ना हो, जब ये इसमें गया तो बेसिकली ये जो है अपना जगह इसको लेना चाहिए था पानी के अंदर। जब ये पानी के अंदर जगह लेता तो पानी का लेवल ऊपर आता। सपोज कीजिए कि अगर हम इसमें कुछ कंकर डाल दें, कुछ छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े डाल दें, पत्थर के टुकड़े डाल दें, तो पत्थर के टुकड़े में बेसिकली क्या है, वॉल्यूम है। जब ये वॉल्यूम पत्थर के टुकड़े में है तो जब वो पानी में जाएगा तो पानी अपने आप ऊपर आएगा। थर्स्टी क्रो की कहानी आप सुने होंगे, किस तरह से जो कौवा था, प्यासा कौवा, वो घड़ा में कंकर डालता गया, पानी ऊपर आता गया और आराम से कौवा पानी पी के चला गया। ठीक है, तो उसी तरह से जब हम पत्थर डालेंगे तो पानी ऊपर आएगा। लेकिन जब हम चीनी या फिर सॉल्ट के जब हम क्रिस्टल डालते हैं और उससे घुला देते हैं तो बेसिकली ये पानी का लेवल ऊपर नहीं जाता है। तो भैया पानी गया कहाँ गया पानी? तो बेसिकली अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, जो मैटर होते हैं
मैटर्स के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये जो है पार्टिकल्स हैं मैटर के, जैसे मान लीजिए ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब इसके बीच में क्या है, स्पेस है, इसके बीच में क्या है, स्पेस है। और जब ये स्पेस है तो हमने जब चीनी डाला ना, तो चीनी के छोटे छोटे टुकड़े हुए और वो टुकड़े इस गैप में जा कर के बैठ गए। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पानी का लेवल ऊपर नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो चीनी और जो नमक है उसके जो पार्टिकल्स वो बेसिकली उस खाली जगह पर बैठे हुए हैं, जिस वजह से बाहर हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि भैया इसका लेवल ऊपर होता। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पार्टिकल का साइज बड़ा होता, अगर मान लीजिए शुगर है या फिर जो सॉल्ट है इसका साइज इतना बड़ा होता कि वो पानी के जो स्पेस प्रोवाइडेड है उस स्पेस में अगर वो फिट नहीं आ पाता। जैसे मान लीजिए स्पेस इतना है, ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ, स्पेस इतना है और चीनी का जो मान लीजिए क्रिस्टल है उसका साइज या फिर पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है। ऑब्वियसली बात है इस वाले में ये वाला बड़ा वाला तो साइज आएगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता कि फिर पानी का लेवल को ऊपर आना पड़ता, क्योंकि उस छोटे से स्पेस में क्रिस्टल के जो पार्टिकल्स है वो फिट नहीं बैठता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चीनी और नमक के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए कि जो पानी के बीच में जो स्पेस था, जो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था, वहाँ पे आसानी से जा कर के वो एडजस्ट हो गए, जिस वजह से पानी का लेवल ऊपर नहीं आया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर देखिए ये जो है सॉलिड है, सॉलिड में आप देख सकते हैं किस तरह से जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से जकड़े हुए रहते हैं, बीच में एकदम नेग्लिजिबल स्पेस होता है, ना के बराबर स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। ये हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि पार्टिकल्स के बीच में लगभग ठीक ठाक स्पेस होता है। और गैस की बात करते हैं तो यहाँ पे तो बहुत ही भैया स्पेस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। फिलहाल हमने ये समझने की कोशिश किया, क्या समझने की कोशिश किया, हमने ये समझने की कोशिश किया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है भैया, जगह होता है। हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है मैटर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि भैया द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग, जो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो हमेशा मूव करते हैं। अब ये समझने के लिए आपके चैप्टर में जो है एक्टिविटी किया गया है। एक्टिविटी क्या किया गया है, यहाँ पे एक ग्लास का जो है ग्लास का कोई बीकर ले लिया गया है और उसमें यहाँ पर पानी डाल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कलर जो है, या फिर मान लीजिए पोटासियम परमैंगनेट का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं आपस से। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीकर लेंगे, बीकर में पानी डालेंगे और उस पानी को कुछ देर तक स्थिर होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, किसी टेबल पर आप रख दीजिए, तब तक आप उसको कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए जब तक कि पूरा का पूरा पानी इसमें स्थिर नहीं हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोटासियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को इसमें डाल देंगे। ठीक है, और पानी को हम बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, हिला नहीं रहे हम पानी को, हमने बस क्या किया, क्रिस्टल डाल दिया। अब क्रिस्टल को भी रहने दीजिए, मान लेते हैं हमने क्या किया, इंक डाल दिया भैया, क्या क्या हमने एक मान लेते हैं हम इंक डाल दिया ब्लू कलर का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इंक के ड्रॉप जाएंगे इस पानी में, कुछ देर के बाद हम ये देखेंगे कि पूरे पानी का कलर भैया क्या हो रहा है, पूरे पानी का कलर ब्लू हो जाएगा। अगर हम पोटासियम परमैंगनेट डालेंगे तो पूरे पानी का कलर क्या हो गया, वो पर्पल हो गया। और अगर हम ब्लू इंक डालेंगे तो पूरे पानी का कलर क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। तो इससे हमको ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है, वो ये समझ में आता है कि हमने तो भैया इंक डाला और हमने पानी को मिलाया ही नहीं। ठीक है, तो कैसे धीरे धीरे ये जो पोटासियम परमैंगनेट के जो कण है वो पूरे ग्लास में फैल गया। इसका मतलब ये है कि वो मूव कर रहा है। वो जो पार्टिकल्स हैं पोटासियम परमैंगनेट के, या फिर अगर हम इंक डालेंगे तो जो इंक के पार्टिकल्स हैं, अगर हमने एक बूंद यहाँ पे डाला है तो वो अगर पूरे ग्लास में फैल रहा है उसका कलर, इसका मतलब ये है कि उस इंक के जो पार्टिकल्स भैया वो बेसिकली मूव कर रहे हैं।
मूव कर रहे हैं तभी तो सब जगह फैल रहा है। आप देखे होंगे जो अगरबत्ती होते घर में जलते हैं, आप बिल्कुल फैन ऑफ कर दीजिए, एकदम बिल्कुल शांत रहने दीजिए, घर के हवा को बिल्कुल रूम को एकदम स्थिर रहने दीजिए, मतलब हवा को स्थिर रहने दीजिए, रूम तो स्थिर ही रहेगा जब तक भूकंप नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं ना, तो कुछ देर के बाद हम ये नोटिस करते हैं कि पूरे कमरे में भैया अगरबत्ती को स्मेल फैल गया है। तो इससे क्या पता चलता है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो मूव करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हम ये समझने की कोशिश करेंगे आगे चल के कि भैया जब तक हम अगरबत्ती को नहीं जलाते हैं तब तो उतनी स्मेल नहीं आती है। जब हम अगरबत्ती को नहीं जलाते हैं तब तो उसके स्मेल लेने के लिए हमको अगरबत्ती के पास जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब अगरबत्ती को हम जला देते हैं तब तो हम पूरे घर के कमरे में किसी भी कोने में बैठा हूँ, आराम से स्मेल पहुंच जाती है। तो ये क्या लॉजिक है? तो अभी हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो अभी हम समझेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर्स के, उसमें एक काइनेटिक एनर्जी उसको मिलता है और उसके वजह से उसका स्पीड तेज हो जाता है, ठीक है। जब उसका स्पीड तेज हो जाता है ना, तो वो आराम से मूव करने लगता है। लेकिन जब चीज़ें में टेम्परेचर कम हो, जब किसी मैटर का टेम्परेचर कम हो, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा सा स्थिर होता है, उसमें काइनेटिक एनर्जी का लेवल कम होता है, जिस वजह से वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है। इसीलिए जब अगरबत्ती नहीं जल रहे होते हैं तो वो ठंडी अवस्था में होती है और उसका खुशबू दूर तक नहीं फैलता है। उसकी खुशबू सूंघने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ता है। लेकिन जब हम अगरबत्ती को जलाते हैं, दैट मीन्स उसका हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। उसके बाद जब ये जलते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है, तो उसमें उसको काइनेटिक एनर्जी मिलता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से फुल स्पीड में भागने लगता है। अभी हम समझेंगे, फिलहाल के लिए मैंने बता दिया। तो हमने ये समझ लिया कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो बेसिकली मूव करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं भैया, ठीक है। तो अब ये समझने के लिए आपके चैप्टर में एक्टिविटी दिया गया है, जिसमें क्या किया गया, एक आयरन बॉल लिया गया है और एक चौक लिया गया है। ये वही चौक है जो मास्टर जी स्कूल कॉलेज में यूज करते हैं। अब इस पे हथौड़ा से प्रहार किया गया है। जब इस पे हथौड़ा से प्रहार किया गया है तो इसका बाल बाका भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब चौक के ऊपर हथौड़ा मारा गया कि भैया इसके तो टुकड़े हो गए। अब समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों सॉलिड है। यहाँ पे चौक भी क्या है, सॉलिड है, यानी ठोस है। आयरन बॉल भी क्या है, सॉलिड है, ठोस है। तो एक ठोस पे जब हम चोट से प्रहार करते हैं, हथौड़े से प्रहार करते हैं, तो वो क्या होता है, बेसिकली टूट जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरे को जब हम प्रहार करते हैं तो वो नहीं टूटता है। इसमें क्या भेदभाव क्यों हो भैया? भेदभाव इसलिए है, अब देखेंगे जो आयरन बॉल होते हैं वो ही भी बेसिकली सॉलिड है, बस इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली दो पार्टिकल्स के बीच में इतना अट्रैक्शन बल होता है, इतना अट्रैक्शन फोर्स होता है कि एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से दूर जा ही नहीं पाता है, ठीक है। इतना अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो जिसकी वजह से आप कितना भी हथौड़ा मार लीजिए, इस के बॉल पे कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि एक दूसरे को जकड़ के रखा है, बीच में कोई गैप ही नहीं है। इतना अट्रैक्शन वाला एकदम मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन है तो ये भी सॉलिड में, लेकिन यहाँ पे कणों के बीच में अट्रैक्शन बल क्या होता है, कम होता है। जो आकर्षण बल होता है वो इसके कंपेरिजन में कम होता है। तो अगर इस पर हथौड़ा मारा जाए तो ये टूट सकता है और टूट जाता है। बेसिकली इनके अंदर जो अट्रैक्शन बल है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, अगर उससे हम ज़्यादा बाहर से फोर्स लगाते हैं, जितना बल जितना फोर्स इसके ऊपर है, ठीक है, जिसके जितना फोर्स इन दोनों के इनके कणों के बीच है, अगर उससे ज़्यादा फोर्स हम बाहर से अप्लाई करते हैं तो ये टूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से भी ये यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, बट हमारे द्वारा बाहर से लगाए गए जो फोर्स हैं वो बेसिकली कम है इसके कंपेयर में, इस वजह से ये नहीं टूट रहा है। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बेसिकली कंपेरेटिवली कम है, जो कि हम बाहर से लगाते हैं उसके कंपेरिजन में, जिस वजह से ये टूट जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे ये पता चलता है कि जो
पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उसके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। अब देखिए यहाँ पे आप पानी में हाथ डालिए और पानी को बिल्कुल काटने की कोशिश कीजिए, लेकिन आप पानी को काटने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, आप थक जाते हैं, बस नहीं हो पाता है। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्यों पानी को आप काट नहीं पाते हैं? क्योंकि जो पानी के कण होते हैं उसके बीच में क्या होता है भैया, उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, आकर्षण बल होता है, जिसके वजह से आप पानी के सरफेस को नहीं काट पाते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। तो पार्ट 1 का द एंड यहीं पे होता है और इसमें हमने ये समझा कि मैटर क्या होता है, मैटर किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, ये जो पार्टिकल्स जिनसे मिलकर मैटर बने होते हैं ये कितने छोटे हो सकते हैं, हमने एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश किया। नेक्स्ट हमने ये समझा कि जो मैटर होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है, वो तीनों गुण जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हमने समझने की कोशिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।